दर्शकों को भोपाल लिए चलेंगे शिक्षक सम्मान समारोह में। सम्मान समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मौजूद है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी यहां मौजूद है। शिक्षक सम्मान समारोह है भोपाल में, जिसका आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य लोग यहां पहुंचे हुए हैं। अधिकारी कर्मचारी, बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं है। मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आप सबके बीच में काम करने के लिए मुझे सौंपी गई और माननीय के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पिछले 1 वर्षों में लगभग 10-11 महीनों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि चलती हुई शिक्षण व्यवस्था को उससे बगैर बड़ी छेड़छाड़ किए बेहतर परिणाम, बेहतर व्यवस्था, बेहतर संसाधन, बेहतर परिवेश और हमारे जो बच्चों का है उनकी परफॉर्मेंस श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे हम उनसे निकाल सकते हैं, इस पर हमारे विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया। मुझे आदरणीय बताते हुए खुशी है कि हमारे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 36-37 हजार हमारे जो शिक्षक हैं, या तो उनका उच्च पद प्रभार में प्रमोशन किया है, या जो ज्यादा संख्या जहां पर थी वहां कम जगहों पर अतिशेष में उनको व्यवस्थित करने का काम किया है। मैं सभी शिक्षकों का उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए, क्योंकि 37 हजार लोगों की व्यवस्था तो बगैर शिक्षण जगत के सहयोग के काम संभव नहीं था। हमारे शिक्षकों ने जो महत्वपूर्ण सहयोग विभाग के लिए किया और खाली स्थानों पर जाकर और व्यवस्था ठीक चले इसमें सहयोग करने के लिए मैं सभी आदरणीय शिक्षकगण का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी शिक्षण व्यवस्था में अतिथि शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण उनकी भागीदारी हमारी व्यवस्था में है। मैं उन बच्चों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा जो कि हमारे सिस्टम में आकर बच्चों के भविष्य को गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्त समय में से हमारे माननीय शिक्षकों के सम्मान समारोह में आने की उन्होंने सहमति दी, स्वीकृति प्रदान की। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से हम सब के लिए ऊर्जा के संचार के माध्यम के रूप में काम करते हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की है। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आपका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। और अब हम राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के चयनित शिक्षक जिन्हें पुरस्कृत किया जाना है उन्हें क्रम से आमंत्रित करेंगे। आप सभी यहाँ पर मंच पर एक एक करके आएंगे, जिस तरह से आपके नाम यहाँ पुकारे जाएंगे। श्रीमती शीला पटेल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला देवरान, जिला दमोह से विद्यालय का सौंदर्यीकरण कार्य एवं भयमुक्त वातावरण में वृद्धि का कार्य आपने किया है। यहाँ पर शिक्षक आ रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथि शॉल, श्रीफल और सम्मान निधि से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। श्री वैभव तिवारी, आप एक प्रयोगधर्मी शिक्षक हैं। स्कूल को बैगलेस बनाने हेतु उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा किया गया है। इसके साथ ही शिक्षक विधियों में नवाचार का प्रयोग कर बच्चों को रुचिकर शिक्षा आपके द्वारा प्रदान की गई। श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ौरी, जिला ग्वालियर से हैं। व्यवस्थित कक्षा संचालन एवं प्रबंधन हेतु रुचिकर और नवाचारी शिक्षण से नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि आपने की है।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त रायपुर पहुंच चुके हैं, जिसकी आप एक्सक्लूसिव तौर पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। दो दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति यहां पर आई हुई हैं। एम्स रायपुर, एनआईटी, आईआईटी भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों डिग्री लेने का मौका मिलेगा। राष्ट्रपति के दौरे के चलते रायपुर में कड़ी सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। और ये आ गई हैं जगदीश सोलंकी जी, और अब ये भोपाल की तस्वीरें जहां पर शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के हाथों, और शिक्षा मंत्री भी मौजूद है। श्रीमती अमिता शर्मा उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा से हैं। विगत वर्षों में आपने अध्यापन के विषयों को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिए हैं और टीएलएम के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी किया। श्रीमती कीर्ति सक्सेना उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर प्रकृति ही प्रयोगशाला की नवाचारी गतिविधि के अंतर्गत आपने छात्रों में विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा दिया है। श्री राजेंद्र जसूजा जी व्याख्याता वाणिज्य शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल विगत कई वर्षों से उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया है। विद्यार्थियों का मंडल परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान मिला है। श्रीमती ज्योति तिवारी उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराफा उज्जैन से नवाचार के माध्यम से विगत 5 वर्षों में 100% आपने परिणाम दिए हैं। और इसके बाद ही श्रीमती अंजना द्विवेदी माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल से हैं। आपने शिक्षा को रुचिकर अध्यापन के साथ नियमित कैरियर मार्गदर्शन और व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य किया है। और अब गत वर्ष जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उन शिक्षकों को यहाँ मंच पर बुलाया जा रहा है। सुश्री सारिका घारू है ये माध्यमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडिया जिला नर्मदापुरम से हैं। श्रीमती सीमा अग्निहोत्री माध्यमिक शिक्षक सीएम राइस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम से हैं। आप कक्षा में आनंदपूर्ण अधिगम की पद्धति का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। और अब शैक्षिक संगोष्ठी में जो नाम है वो है श्रीमती स्मिता दधीची उच्च माध्यमिक शिक्षक श्योपुर से, श्रीमती ज्योत्सना मालवीय माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल हुड्डा जिला झाबुआ से, कीर्ति मिश्रा शासकीय कन्या शिक्षा परिषद जिला बड़वानी इंदौर से, श्री रामानुज पाठक उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय वेंकट उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 सतना से, श्री मनोज श्रीवास्तव शासकीय सीएम राइस स्कूल सागर से और श्री इंद्रमणि त्रिपाठी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौली जबलपुर से हैं। आप सभी शैक्षिक संगोष्ठी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आप लोगों ने प्राप्त किया। और इसके बाद ये पल बहुत ही गौरवान्वित करने वाले हैं जब राष्ट्रीय स्तर पर चमकते सितारे हमारे विद्यार्थियों के साथ ही हमारे 2 विद्यालय भी अंतरराष्ट्रीय स्थित T4 एजुकेशन द्वारा आयोजित विश्व के बेस्ट स्कूल अवार्ड्स में सीएम राइस झाबुआ और सीएम राइस विनोबा रतलाम टॉप 10 में चयनित हुए थे। जोरदार तालियां इनके लिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ चुने गए इस स्कूल की प्राचार्य श्रीमती संध्या वोरा और प्राथमिक विभाग की हेडमिस्ट्रेस सीमा चौहान यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का जोरदार तालियों के साथ मंच पर यहाँ आमंत्रित। और अब इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम व अन्य स्थान प्राप्त विद्यार्थी जिन्हें पुरस्कृत किया जाना है ये है श्री दीपक भेट से कक्षा 10वीं और इनके शिक्षक हैं श्री मनोज कौशल जो इनके गाइड शिक्षक हैं। यहाँ पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और उसके बाद बालाघाट से सुश्री
शिरोमणि दहीकर कक्षा 10 से हैं, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लांजी जिला बालाघाट से हैं। इनके शिक्षक हैं श्री सूरीदास बनोथे, उच्च माध्यमिक शिक्षक। यहाँ मंच पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और भोपाल से सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर भोपाल से श्री आरुष नाग है और उनके साथ है उनकी शिक्षिका गाइड शिक्षिका श्रीमती शुभांगी निमाड़ी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भोपाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिक्षकों का सम्मान यहां पर कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 2 शिक्षकों का भी यहां पर सम्मान किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। 54 लाख विद्यार्थियों को भी इस दौरान सौगात मिल रही है। 324 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में यूनिफॉर्म के लिए ट्रांसफर की जाएगी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय, स्वागत किया आपने हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जैसा कि आपको विदित है, अभी बताया जा चुका कि प्रदेश के 54 लाख विद्यार्थियों को गणवेश की राशि रुपए 324 करोड़ का 1 क्लिक के माध्यम से बैंक खाते में सीधा अंतरण किया जाएगा। और वो पल आ गया है, एक क्लिक के माध्यम से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय अभी इस राशि का अंतरण करने जा रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां इसके लिए बनती हैं। रुपए 324 करोड़ की राशि का अंतरण 1 क्लिक के माध्यम से। और इस राशि अंतरण के बाद हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जब वो होते हैं तो सुनने की उत्सुकता हम सबको होती है। उनसे हमारा अनुरोध है, कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए बनाने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 नौलखा प्रशासन अकादमी भोपाल के आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, इस हाल में उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी, लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये एक बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी
विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्यों को छांटा, निकाला और भगवान राम और कृष्ण का जीवन भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। न केवल राक्षसों का अंत हुआ बल्कि साथ सीता माता भी मिली। काल के प्रवाह में बहुत लंबी राम राज्य की घटना है, हमको सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण सांदीपनि आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोर वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारी ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है और इस पे हमको गर्व है, ये आनंद देती है। और यही हमको चाणक्य और चंद्रगुप्त को जोड़ना चाहती है। आप लाइन से देखो कहीं इसका कोई अंतर ही नहीं मिलता है। वो विरोधी काल, उस काल के अंदर भी चाणक्य चंद्रगुप्त के माध्यम से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करते हैं और 200 साल बाद वापस फिर एक मौका आता जब विक्रमादित्य खड़े होते और विक्रमादित्य भी शकों को परास्त करके फिर सुशासन की ओर। अर्थात जब जब चुनौती मिलती तो भूमिका किसकी आती? तो भूमिका हमारी सदैव अपनी शिक्षा परंपरा की और आदर्श विद्यालय विश्वविद्यालय में दी गई उस उन्नत हमारी वातावरण की जो भूमिका होती। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए दुश्मन सदैव हमारी उस बात को जानता जिसके कारण से हम इन कष्टों से भी निकल करके आते। काल के प्रवाह में जब आक्रमण हुए तो उन्हें तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया। ये 2000 साल पहले भी हुआ, ये 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे लॉर्ड मेकाले आते तो उन्होंने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके, वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता, कोई ताकत वाला बनना चाहता, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्य में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम इतने अच्छे माहौल में हैं कि हम काल के प्रवाह में आईने की तरफ सब कुछ साफ दिख रहा है। एक एक करके वो सारी बातें स्थापित होती जा रही है, जिसके कारण से दुनिया में भारत जाना जाता था। भारत दुनिया में संपन्न बनना चाहता है, लेकिन संपन्नता में स्वार्थी नहीं बनना चाहता। वो उदारता के साथ अपनी अच्छाइयों को बांटना चाहता है। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन शांति के लिए बनना चाहता है। उसकी दिशा दूसरी नहीं, उसकी दिशा एकमात्र है कि हम शांति की स्थापना करने में समर्थ हों। इसलिए हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र भी रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार बनने के बाद हमने भी दशहरे पे शस्त्र परंपरा को पूजन करने की परंपरा स्थापित की है। हमारे महामहिम के आशीर्वाद से, सरकार के माध्यम से हम वो सब करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारी सदैव सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती आई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुरस्कृत होने वाले सभी माननीय शिक्षकों को बधाई और शिक्षा विभाग के भी अच्छे कार्यक्रम की आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका।
हम हर्षित हैं, आह्लादित हैं कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राज्यपाल महोदय जी भी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। आशीर्वचन के लिए अब हमारा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल जी से। मंत्री श्री ने भारत माता की जय बुलाई मगर बहुत आवाज नहीं आया। अभी बोलेंगे भारत माता की, अभी भी कम आवाज है। भारत माता की, वंदे वंदे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान एवं गणवेश वार्षिक वितरण समारोह में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री, अभी मैंने बताया कि कभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए हवाई जहाज उड़ाते हैं, कभी कभी उद्योग बटोरने जाते हैं, और मंत्री श्री ने बहुत अच्छा बताया कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री है, ऐसे विकासशील पुरुष हमको मध्य प्रदेश को मिले हैं। ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री श्री स्कूल शिक्षा विभाग श्री उदय प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर रमेश कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर संजय गोहेल जी, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, संचालक श्री हरजिंदर सिंह जी, सम्मान प्राप्तगण, शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, हमने सामने ही डॉक्टर राधाकृष्ण जी का फोटो रखा है। कभी उनको पूछा कि जन्मदिन मनाना है तो उन्होंने बोला कि जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिन के जन्मदिन मनाओ, यानी खुद शिक्षक तो जन्मदिन मनाओ तो शिक्षक को प्रेरणा मिले, उसका सम्मान हो, और बहुत जरूरी है। और हम शिक्षक दिन को उनकी जन्म जयंती बनाते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। किसी ने पूछा कि आपको जानना है तो कौन से पद से जाने, और साइंटिस्ट थे, शिक्षक भी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को जानना है तो मेरे को शिक्षक के रूप में जानो, ये मेरी प्रवृत्ति है। ऐसे शिक्षकों की जिम्मेदारी निभाते हुए उनका सम्मान का कार्यक्रम है। इसलिए मैं आज सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, सम्मानित शिक्षकगण एवं अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष के राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से गत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों के सम्मान समारोह और गणवेश राशि के वितरण इस गरिमामय आयोजन के लिए आपको बधाई के आप पात्र हो। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में सम्मानित प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक श्री माधव प्रसाद पटेल और शिक्षिका सुश्री सुनीता को भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शिक्षक ऐसे शिल्पकार है जो आदर्श विद्यार्थी, आदर्श विद्यालय के निर्माण के द्वारा आदर्श समाज और राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। शिक्षक की महत्ता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि माता पिता बच्चों को जन्म और संस्कार देते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों के साथ शिक्षित
प्रशिक्षित कर आदर्श नागरिक बनाता है। बच्चों के व्यक्तिगत विकास में नैतिकता, दया, करुणा, सहयोग, शेयर एंड केयर के गुणों से रोपित करने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज और सरकार का दायित्व है कि वह शिक्षकों के सार्वजनिक सम्मान के द्वारा शिक्षा और शिक्षक की महत्ता को स्थापित करे, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान और प्रोत्साहन राष्ट्र और समाज निर्माण की सार्थक पहल है। गर्व का विषय है कि देश को समर्थ और समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। खुशी है कि सरकार सर्व सुविधा युक्त विद्यालय, दक्ष शिक्षकों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता की महत्वाकांक्षी परियोजना सीएम राइज स्कूल को लागू किया है। मेरा विश्वास है कि सीएम राइज परियोजना बच्चों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास की बेहतरी में सफल होगी। समाज में समानता, स्वावलंबन, स्वाभिमान के गुणों को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा है। शिक्षा प्रगति की पहली सीढ़ी है। मेरा अनुरोध है कि शिक्षक विद्यार्थी में देश प्रेम के साथ गरीब, वंचित और जरूरतमंद को मदद और सेवा का भाव का गुणों का भी विकसित करे। ये बहुत जरूरी है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो पिछड़े हुए समाज में भी कैसे ज्ञान आए, उसको कैसे आगे बढ़ाए, आगे उसको भी कर्तव्य को हमको निभाना है। पुस्तकीय ज्ञान से साथ उन्हें जीवन में स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए तैयार करें। उन्हें आज के प्रतियोगी युग में जुझारू और सफल बनाने का हुनर सिखाए। संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षा रूपी अपने पावन कार्यों को पूर्ण मनोयोग के संकल्प करें। अपने काम को यह मानकर करेंगे कि आप न सिर्फ बच्चों को विद्या दान कर रहे हैं, बल्कि विकसित और विश्व गुरु भारत के निर्माण को भी योगदान दे रहे हैं। आशा है कि आप गुरु की महानता और महत्व का आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने आचार विचार, ज्ञान की भावना के प्रति हमेशा समर्पित और तत्पर रहेंगे। आप सभी सम्मानित शिक्षक तथा पुनः आपको बधाई देते हुए आपकी भविष्य का भी खूब अच्छा रहे, ऐसी मैं शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपका। हम सब अभिभूत हैं आपको अपने बीच पाकर, आपको सुनकर। और अब हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारा अनुरोध है आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से। वे माननीय राज्यपाल महोदय को पूर्ण कलाकृति यहाँ पर दी जा रही है, देने का कष्ट करें। और आपकी जोरदार तालियां इसमें ये स्मृतियां हमेशा बनी रहे हमारी अतिथियों के दिलों में, इसे तो हम स्मृति चिन्ह यहाँ प्रदान करते हैं। के लिए एक बार फिर हमारा अनुरोध आयुक्त महोदय से। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग हमारे बीच है। उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए एक बार पुनः अनुरोध आयुक्त महोदय से। और आभार की बेला है। हमारा अनुरोध सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर संजय गोयल जी से वे आभार प्रदर्शित करें। इस गरिमामय कार्यक्रम के अतिथि
भोपाल में शिक्षक सम्मान समारोह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिन्होंने 14 शिक्षकों का सम्मान किया। इसमें 2 शिक्षकों का राष्ट्रीय सम्मान किया गया, तो वहीं 54 लाख विद्यार्थियों को सौगात मिली है। 324 करोड़ रुपए की राशि यूनिफॉर्म के लिए खातों में ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थिति प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। श्री वैभव तिवारी, आप एक प्रयोग 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। बच्चों को रुचिकर शिक्षा आपके द्वारा प्रदान की गई। तो वहीं 2 शिक्षकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उन्हें दिया गया है हमारा अनुरोध और साथ ही शिक्षकों को सम्मान स्वरूप 25,000 रुपए की राशि दी गई है। शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित यहां पर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को विशेष सम्मान राशि 11,000 रुपए और शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। गरिमामय कार्यक्रम के अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल जी का मैं विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना मूल्य समय देकर स्कूल शिक्षा विभाग और सभी शिक्षकों को किया है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस समारोह की अध्यक्षता स्वीकार कर हमारे सभी शिक्षक बंधुओं को सम्मानित व गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम में उपस्थिति देकर हमें मार्गदर्शन दिया है। मैं आपका भी हृदय से विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग के नेतृत्व में यह गरिमामयी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। मैं आपका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। और साथ ही सभागृह में उपस्थित सभी अतिथियों का एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का भी मैं इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।